गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी मस्त हूँ। आज है 11 तारीख को, 11 दिसंबर, और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से मार्केट के लिए। मार्केट के बाद आएंगे तो फिर निकलेंगे अपने अपने घर, और माता रानी से हो जाएगी हमारी विदाई। ये पल बहुत मेरे लिए तो बहुत, क्या ही बताऊँ, कष्ट वाला है, पर कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मार्केट, उसके बाद आती हूँ तो फिर दिखाती हूँ आपको कटरा में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। चलिए हम लोग क्या क्या खरीदते हैं। ये देखिए यहाँ ब्लॉग बन रहा है। ये हमारी होटल है जिसमें हम लोग हैं। अब यहाँ से आएंगे खरीद के, और खाना खा के खरीद के आएंगे, तब यहाँ से चेकआउट करेंगे और निकलेंगे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 बजे की है और हमें निकलना होगा जल्दी तभी, क्योंकि 3 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे जम्मू तभी। और वहाँ खाना वगैरह पैक कराएंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि आधा घंटा तो, इतने लोग हैं 17-18 लोग, तो खाना पैक कराने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ से जल्दी निकलेंगे, नहीं तो ट्रेन हम लोगों का इंतज़ार नहीं करेगी। तो इसके लिए चलिए यहाँ से निकलते हैं तब। ये देखिए हम लोग निकल दिए। आज है पीली साड़ी का हूँ, क्योंकि पीली साड़ी, और ये सब लोग निकल रहे हैं और चलेंगे, खाना खाएंगे, कुछ जो लेना होगा थोड़ा बहुत लेंगे। टाइम तो है नहीं, 8 बज रहे हैं, 2 घंटे में जो भी लेना है, जिसको भी कुछ लेना है लेंगे। हाँ चाय बनो। हाँ, और ये जेंट्स पार्टी यहाँ आके खड़ी थी, हम लोगों का वेट कर रही है। होती है ना औरतें, तो भाई टाइम लगाएंगी तैयार होने में। जेंट्स पार्टी सब तैयार होके यहाँ खड़ी है, वेट कर रही है हम लोगों का। ये है कटरा का माहौल। ठंडी अभी यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ है वैसे यहाँ भी है, क्योंकि इस टाइम हम लोगों के यहाँ भी ऐसे ही कपड़ा पहनाया जाता है। बस मेरा बेटा बोल रहा है अपने यहाँ ठंडी लगती है, यहाँ क्यों धुंधला, तो उतना ही ठंडी है जैसे हम लोग अपने यहाँ। एक स्वेटर, और देखिए कुछ भी नहीं पहने हैं, ना कोई इनर, ना तो कोई जैकेट, कुछ भी नहीं, बस एक स्वेटर पहने हैं बस, और कुछ नहीं। इससे बहुत बहुत अच्छा है ओट, ऐसे यही पूरा ऐसे ना, वही लिपस्टिक। वाह रे वाह वाह, कुछ तो चाहिए इन लोगों को, मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ के कुत्ते भी चेंज होते हैं, देखिए, जैसे ठंड का मौसम है ना, क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम है ना, ठंड के मौसम में थोड़ा सा बाल सब, थोड़ा सा सबका बड़ा होता है ना ठंड के मौसम में। प्रकृति का होता है कि हाँ भाई। निकल पड़े हम लोग मार्केट करने, पर इस बार इतना, मैं क्या ही बताऊं, कि भागम भाग ज़िंदगी हम लोगों की हो चुकी थी। क्योंकि इस बार आप लोग भी जानते हो, तो क्योंकि इस बार ट्रेन की ऐसी हालत थी कि क्या ही बताऊं। 2 बार हमारी ट्रेन कैंसिल होने के बाद ये लास्ट बार ट्रेन कैसे भी मिली, तो ज़्यादा, जैसे 11, हम लोग 12 या 13 को सोच रहे थे, या 14 तक देखे, 15 तक देखे कि 2 दिन 3 दिन रेस्ट ही हो जाए, पर सही से आए, पर नहीं मिला, कोई भी टिकट नहीं मिला। पर हम लोगों को 11 तारीख को ही मिला था, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये जो ट्रेन हम लोगों की थी ना, ये बहुत ज़्यादा ही रुलाती है, बहुत ज़्यादा। 28 घंटे की ट्रेन होती है, उसके बाद ये 1-2 घंटे पीछे चलती ही चलती है, क्योंकि ये इतना लंबा सफ़र तय करती है ना, तो ये हमेशा लेट हो ही जाती है। तो फिर इसलिए इस ट्रेन पे जल्दी, हम लोग इतने दिन जाते हैं वैष्णो देवी, पर जल्दी इस ट्रेन को कभी भी लेना नहीं चाहते हैं। जब अगर कभी बहुत ही मुश्किल घड़ी आती है तभी लेते हैं, पर इस बार वही मुश्किल ही घड़ी थी, क्योंकि कोई ट्रेन मिल नहीं रही थी। तो हमें माता रानी का दर्शन करने तो भाई जाना ही जाना था।
कोई कुछ भी हो जाए पर हमें दर्शन करना था। तो इसलिए हमें ये लगा कि चलो हम लोग घूम नहीं पाएंगे या तो रेस्ट नहीं कर पाएंगे, पर फिलहाल माता रानी का दर्शन तो मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग घूमने तो जाते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए माता रानी का दर्शन। तो इस उससे किया गया था, क्योंकि उसके बाद हमारा ये था कि हम 2025 में ही दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा नहीं तो 1 साल गैप हो जाता। अगर हम जनवरी में जाते या फरवरी में जाते तो हमारा 2025 का दर्शन रह जाता। तो इसके कारण हम लोगों ने कर लिया। फिलहाल बिल्कुल भागम भाग था। इस बार देख के तो मेरे भांजे भी बोलने लगे, मेरे भाई भी, कि अब ऐसा नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन रेस्ट करके जाएंगे। पर क्योंकि हम लोग ट्रेन से उतरे और ट्रेन इतनी लेट हो चुकी थी कि हम लोग 7 साढ़े 7 बजे शायद रूम पे पहुंचे थे। उसके बाद फटाफट से 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया और तुरंत सूटकेस खोला, कपड़ा निकाला, स्नान करने घुस गए। स्नान करके तुरंत भागम भाग चढ़ाई चढ़ दिए। तो फिर ट्रेन से, भाई चाहे जो भी सफ़र करके आता होगा उसे पता होगा कि ट्रेन से उतरने के बाद पूरा ऐसे लगता है घूमती रहती है ट्रेन, और उसमें चढ़ाई चढ़ना संभव नहीं होता, थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस बार यही प्रॉब्लम था कि ट्रेन लेट होने से थोड़ा सा हम लोगों को जल्दी जल्दी, और ट्रेन लेट हो गई थी तो इसकी वजह से तो फिर कोई नहीं, माता रानी का दर्शन अच्छे से हो गया। जो लास्ट था वो अच्छा हुआ तो सब अच्छा हो गया, क्योंकि दिल खुश हो गया, क्योंकि बिना नंबर लगाए गुफा का, अर्धकुमारी माँ गुफा का भी दर्शन हुआ और अच्छे से वहाँ का भी दर्शन हो गया। दर्शन हो गया तो मन एकदम प्रसन्न हो गया कि चलो हमारा दर्शन अच्छे से हो गया। पर यहाँ आती है मार्केट की बारी। भले भले हम तो, भाई मैं तो हर साल आती हूँ तो मेरा उतना नहीं होता, पर मेरे साथ केवल मैं और पुष्पा दीदी हर साल आते हैं, नहीं तो मेरे साथ जितने लोग थे सब पहली बार आए थे। तो भाई उनको तो कुछ ना कुछ लेना था, क्योंकि अपने परिवार के लिए भाई अगर कोई भी जाता है, जैसे मैं ही पहली बार गई थी तो सबको एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ लेके आएंगी। तो वो भाई सबके घर के बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई सब इंतज़ार करते रहते हैं कि माता रानी के दरबार में गई है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए आएगा। तो सबको थोड़ा बहुत कुछ लेना था। तो ज़्यादा तो शॉपिंग कोई कर नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे थे। 8 बजे हम लोग निकले यहाँ, वो भी फटाफट से नहाए धोए निकल लिए। तो 8 बजे निकले और 10 बजे तक में जो जिसको लेना था वो ले लिया। और उसके बाद क्योंकि हमें 10 बजे ही निकलना था जम्मू तवी के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 बजे की थी। फिलहाल वहाँ खाना वगैरह पैक कराना था और 2 ढाई घंटे का रास्ता है कटरा से जम्मू तवी तक का। कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। तो होता है ना कि जल्दी निकलने से क्या होता है, कभी हो सकता है गाड़ी ही ख़राब हुई, पंचर हो गई, कुछ भी हो गया तो हमें 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलना ही होता है। तो इसके लिए हम लोग फटाफट से यहाँ जो दिखा, जिसको कुछ भी जो लेना था, यहाँ थोड़ा सा सस्ता जो मिलता है, मुझे जो लगता है, 7 सालों से जा रही हूँ, मुझे जो लगता है कि यहाँ एक शॉल सस्ती मिलती है और कुछ ऊनी कपड़े सस्ते मिलते हैं और एक चूड़ा सस्ता मिलता है। 2 चीज़ मुझे सस्ता लगता है, और तो सब वैसे ही मिलते हैं जैसे हमारे प्रयागराज का है वही यहाँ का भी है। बहुत ज़्यादा सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ चूड़ा और वो। और ये है कि भाई गए हो तो प्रसाद के तौर पे कुछ लेना, लेके आना तो बनता है, तो इसलिए हम लोग लेके आते हैं। बस यही रीज़न होता है, नहीं तो यहाँ सस्ता नहीं मिलता है। बस ये है कि हाँ, चूड़ा थोड़ा सा मुझे लगता है, जो कि जैसे खरीदती हूँ यहाँ भी प्रयागराज में अपने, तो 500 के नीचे कोई भी चूड़ा हाथ नहीं लगाने देंगे। तो यहाँ वो चूड़ा आपको 250-300 में मिल जाएंगे, अच्छे चूड़े तो ये होते हैं। तो फिर चूड़ा तो मैं वहाँ से 1-2 तो ले ही आती हूँ अपने लिए, या तो कोई मंगाया। तो फिर इस बार फ़िलहाल तो मैंने नहीं लिया, बता दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भागम भाग था और उसमें प्रसाद भी लेना था, क्योंकि प्रसाद भाई बहुत ज़रूरी था। और हमें कुछ लेना, लूँ या ना लूँ, पर प्रसाद जो था वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें प्रसाद तो ही होता है कि जो वितरण करके हमारा दर्शन पूर्ण होता है। माता रानी के दरबार में आप गए हैं तो सबसे ज़रूरी प्रसाद होता है। प्रसाद लेके उसके बाद उनका प्रसाद आके सबके यहाँ प्रसाद वितरण करो, तभी हमारा दर्शन जो है पूर्ण होता है। तो प्रसाद तो लेना बनता था, तो फिर इसलिए हुआ कि प्रसाद तो सबसे ज़रूरी है, यहाँ जो थोड़ा बहुत मिले जो ले लो, उसके बाद चलते हैं प्रसाद लेने। तो इस बार तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं,
जो बहुत ही ज़रूरी था तो लिया, नहीं तो बच्चों को दे दिया था पैसा कि बच्चे अपना, भाई इतनी दूर आए हैं तो दोनों बच्चे अपना जो कुछ उनको समझ में आया। फ़िलहाल मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही समझदार है, वो फिजूल का खर्च नहीं करते हैं, ना मेरी बिटिया ना मेरा बेटा। ऐसे दोनों नहीं है कि जैसे कोई चीज़ महंगी है वो भी उठा लिए, वो भी उठा लिए, ये भी उठा लिए, ना वो अपने हिसाब से देखते हैं कि नहीं ये महंगा मिल रहा है ये नहीं लेंगे। हम इतना, मैं बल्कि डांटती हूँ कि ले लो, पर वो लोग बिना फिजूल खर्च वो लोग नहीं करते हैं। जो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ये सही है तो वो लेंगे, नहीं तो यहाँ से उन्होंने, हमें लगता है मेरे बच्चों ने कुछ भी ज़्यादा नहीं लिया था। बस क्या लिया था खाने के लिए ट्रेन में, क्योंकि अगली बार अब फिर जा रहे हैं तो 28 घंटा की ट्रेन है, तो होता है ना कि जो बेचने आते हैं ट्रेन में उससे वो बहुत ही अच्छा कुछ भी नहीं होता है। बस जो पैकेट में बंद जैसे कुरकुरे वगैरह यही थोड़े से अच्छे होते हैं, और तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ से मैं बोली थी कि यहाँ से अपने खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ले लेना, क्योंकि भाई 28 घंटे की ट्रेन में, वहाँ ट्रेन का खाना भी तो अच्छा नहीं होता है। एक बार हम लोग मान लो पैक करा के बैठेंगे तो पूरा 28 घंटे तो चलेगा नहीं, तो इसलिए तो बच्चों ने वही खाने पीने की चीज़ ज़्यादा ली थी, और ये सारे चीज़ तो कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि हमारे बच्चे दोनों के दोनों आज से नहीं, छोटे थे तब भी से बहुत समझदार हैं। वो दोनों कभी भी कोई फिजूल खर्च नहीं किए हैं कि हर चीज़ वो बटोर ले, कुछ भी अच्छा हो या ख़राब हो, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए मुझे बहुत ही अपने बच्चों पे गर्व होता है। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ उनकी, पर वो इस लायक हैं तो वो बता रही हूँ कि कभी भी हमारा, जैसे मैं बोलूँगी तब भी नहीं लेते, तो ये सारी चीज़ें ले ली। इसमें पुष्पा दीदी का भी है और दीदी गई थी उनका भी है, तो फिर थोड़ा बहुत यही, और यहाँ लेंगे प्रसाद, और प्रसाद लेके फिर तुरंत फटाफट से निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि अब हम लोगों को जो सामान, पहली बात तो मैंने समेट लिया था, और दर्शन करने जा रही थी ना, तभी जब सब लोग तैयार हो रहे थे तभी मैंने अपने सामान को पूरा समेट के रखा था, सूटकेस में भर के तभी गई थी, क्योंकि मुझे पता था आने के बाद थकान होगी और उसके बाद लेट जाऊंगी, और सुबह उठ के हमें जल्दी से थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी है, प्रसाद वगैरह बांटना है, लेना है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें करना है। तो इसलिए मैंने अपना जितना कपड़ा पहने उसके बाद उतारा, जो जितना जितना कपड़ा वो सारे मैंने समेट के और गई थी, और बस इसलिए ज़्यादा सामान तो नहीं था, बस यही जो ले रही हूँ यही सारे सामान को पैक करना है और निकलना है। तो यहाँ आ गई प्रसाद की बारी, तो ये सारे प्रसाद होते हैं। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी टॉफ़ी भी मिलती है, तो जो मेरे बच्चों ने लिया और प्रसाद वगैरह सब पैक कराया, उसके बाद हम लोग ये देखिए निकल पड़े हैं। और वो लोग प्रसाद ये पैक ही करा रहे थे, तो हम बोले कि जैसे दीदी लोग हैं, सब लोग हैं, कि जिसको अगर कुछ और लेना है, प्रसाद पैक हो रहा है तब तक ले लो। तो यहाँ विभा दीदी को लेना था सॉल, पर बहुत ज़्यादा कब ये लोग ना, क्या होता है यहाँ बार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अगर ये 1000 1500 बोलते हैं तीन को, फिर आते आते ये 300 400 में देंगे, पर इतनी बार्किंग कराए कौन। सबसे ज़्यादा ये होता है ना, कभी कभी होता है कि ठग भी जा सकते हैं। तो यही इन लोगों का सबसे ज़्यादा मुझे यही ख़राब लगता है कि बार्किंग कराने का एक वो होता है, अगर खाली टाइम में रहो तो यहाँ बार्किंग करा के कोई चीज़ ले सकते हो, नहीं तो बहुत थोड़ा सा महंगा ये लोग दे देते हैं। तो इसके लिए तो फिर टाइम नहीं था, तो ज़्यादा तो सॉल वगैरह कोई लिया नहीं, इसी चक्कर में यहाँ अगर खाली टाइम हो, खूब खूब बिल्कुल बार्किंग कराने के मूड में हो, तभी यहाँ ले सकते हो। और सॉल वगैरह, क्योंकि यहाँ की जो सॉल होती है ना उसमें दम होता है ठंड रोकने का, क्योंकि कश्मीरी साल होती है, यहाँ का ऊनी जो कपड़ा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिलहाल मैं भी ली हूँ, पर हर साल आती हूँ तो कितना शॉल यार, कोई मैं तो घर पे ज़्यादा ओढ़ती भी नहीं हूँ शॉल, बस यहीं आती हूँ इसीलिए काम आता है, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा शॉल तो लेती नहीं, सिर्फ एक बार मैंने लिया था, उसके बाद हमेशा तो नहीं लेती हूँ यहाँ। तो फिर वहाँ से जो थोड़ा बहुत मार्केटिंग हुई करके और निकल पड़े हम लोग अपने घर की ओर। अब यहाँ सॉरी घर की ओर बोल रहे हैं, कमरे की ओर। तो अब रूम में आते ही जितना सामान हम लोगों ने लिया था उसे करेंगे पैक, और करके उसके बाद निकलेंगे। और ये जान लो कि खाना खाने की भी हम लोगों के पास टाइम नहीं था, हम लोग फिर वहाँ से आएंगे खाना स्टेशन पे ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं टाइम था। ये हुआ कि चलो स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ जब
पैक कराएंगे तो वहाँ टाइम लगेगा पैक कराने में, तब तक हम लोग खाना भी खाते रहेंगे, उधर खाना भी पैक होगा। इसके चक्कर में हम लोग यहाँ से भागते भागते निकल पड़े। तो यहाँ ये देखिए सारे सामान जो जिसको लेते बना, बहुत ज़्यादा तो कोई कुछ लिया नहीं था, बस बहुत जो ज़रूरी था बस उतना ही सामान लिए। सबकी वही थी, क्योंकि इस बार ट्रेन ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं मिला इसलिए। तो यहाँ ये देखिए लेके उसके बाद अब आ गए रूम पे। थोड़ा सा इस बार हमारा रूम भी ये था कि अगर छत पे चढ़ते तो माता रानी का दरबार दिखता था, पर थोड़ा सा दूरी हम लोगों का इस बार रूम मिल गया था। नहीं तो हर साल की तरह रूम इस बार नहीं मिला था, कि वो ज़्यादा माता रानी के दरबार के बिल्कुल पास रहता था, ये थोड़ी सी दूरी पे था। ये बस अड्डा के पास था ये हम लोगों का रूम। तो यहाँ फिर देखिए ये बस अड्डा है और ये रूम इधर है, तो बिल्कुल बस अड्डा के पास ही हम लोगों का रूम इस बार मिल गया था। तो यहाँ ये देखिए फिर थोड़ा बहुत जो कुछ भी किसी को बाकी था तो यहाँ लेने लगे, क्योंकि और सब लोग सामान लेने गए थे, सूटकेस वगैरह, और बोल के गए कि यहीं सब लोग रुको और एक दो लोग ही चलो सामान लेके आओ, सब लोग क्या करने जाओगे, तो इसलिए और मैं जाऊंगी अभी, क्योंकि मेरा सामान जो था वो पैक करूंगी, उसके बाद पूरे सूटकेस को लेके आऊँगी। तो फिर हम लोग निकल पड़ेंगे जम्मू की ओर, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 2 बजे की, और इस समय निकलते निकलते तब भी हम लोगों को 10:30 हो गया था। अब जबकि गाड़ी बुक हो चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने टाइम बचत के लिए पूरा बस ही एक एसी बस पूरा बुक कर लिया था, और वो आराम से छोड़ देगा, कोई सवारी और एक्स्ट्रा नहीं लेगा। नहीं तो फिर होता ना कि फिर अगर हम किसी बस पे बैठ जाते वो बिना भरे चलेगा नहीं, तो फिर हमारा टाइम ख़राब होता, और फिर उसके बाद जगह जगह वो रोकता हर स्टेशन पे, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा गाड़ी ही बुक की। उसके बाद ये सारे सामान को यहाँ आके पूरा अच्छे से, जो चूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत लिया था उसे अच्छे से रखूँगी, नहीं तो रास्ते में ना वो टूट सकता है, तो इसलिए अच्छे से इसे कपड़े के अंदर बीच बीच में रख के और अच्छे से इसे रखूँगी, ताकि ये चूड़ा टूटे ना। तो इस तरह से मैंने रखा और उसे पैकिंग की। उसके बाद अब निकलेंगे यहाँ से अपने बस अड्डे की तरफ चलेंगे, और उसके बाद अपने घर में ये देखिए सारे सामान निकाल के, और ये देखिए पूरा सामान सब लोग अंजू दीदी लोग और मोनिका दीदी सब लोगों ने सामान निकाल के, और अब यहाँ हम लोग चेकआउट करके और निकलेंगे अपने घर की ओर। एक माता रानी को छोड़ने का सबसे ज़्यादा कष्ट भी हो रहा था, कि क्या ही बताऊँ, कुछ शब्द नहीं होता, क्योंकि साल भर से इंतज़ार करते रहो कि ये दिन कब आएगा, हम लोग कब जाएंगे माता रानी के दरबार। और इस बार तो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हुई थी। इस बार तो तीन तीन बार टिकट हुए हम लोगों का। तो आने की खुशी जितनी थी, अब जाने की दुख भी उतना ही होता है, पर हम लोगों का जो गृहस्थ जीवन है उसे भी तो निभाना है, तो जाना तो पड़ेगा ही। माता रानी करे ऐसे ही हर साल हम लोगों को बुलाती रहे अपने दरबार में, और हम लोग इसी तरह से सक्षम हो आने के लिए। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।